हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी टीचर शिवांगी। स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। व्हाट इज एपी? ठीक है, तो हिंदी में इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए आप, माना लेट 1,2,3,4,5 डैश डैश डैश। ठीक है, हम ये बोले कि ये एपी में है, तो हम ये कैसे देखेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये फर्स्ट टर्म हो गई हमारी। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब 1। इसे किससे डिनोट करते हैं? ए से। फर्स्ट टर्म यानी 1, इसे किससे डिनोट करते हैं? ए से। अब हमारे पास हमें डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू A2 माइनस A1। हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, A2 क्या है? 2, और A1 क्या थी? फर्स्ट टर्म 1, तो 2 में से बन गया 1। इसी प्रकार हम A3 माइनस A2 करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे, A5 माइनस A4। सिमिलरली A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 2, तो 3 में से 2 गए 1। A4 माइनस A3 इक्वल टू 4। देखिए, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5 है ना। तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। A5 माइनस A4, तो क्या है स्टूडेंट? 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, तो आपने देखा कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, सब कुछ क्या है? 1। तो इसका मतलब D क्या हो गया? 1। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है जो श्रेणी है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है, उसके हर दो टर्मों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। यदि ऐसा होता है तो एपी है, अदरवाइज नहीं है। जैसे देखिए, जैसे 2,5,8, स्टूडेंट्स आप बताइए, क्या ये एपी है? एग्जाम्स में वेरी शॉर्ट में आता है या एमसीक्यू में, क्या ये एपी है? ए इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स? 2। डी इक्वल टू क्या हो गया? 5 माइनस 2। 5 में से 2 गए 3, 8 में से 5 गए 3, 11 में से 8 गए 3, 14 में से 11 गए 3। लेकिन आपको सेकंड टर्म में से, बाद वाली टर्म में से उसके लास्ट फर्स्ट टर्म घटानी है। तो क्या आ गया? 3। तो क्या है? यस, यस, ये वाली सीरीज किस में है? एपी में है। अब देखिए इसी प्रकार क्या ये एपी में है? नो। 5 में से 2 गए 3, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 6 गए 1। ये एपी में नहीं है। क्यों? बिकॉज ए इक्वल टू 2, बट कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स आर नॉट सेम, या इक्वल, इक्वल सेम नहीं है, तो इस वजह से एपी में नहीं है। nth टर्म,
ऑफ एपी। एपी का nth टर्म क्या है स्टूडेंट्स? an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका n टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, n नंबर्स है और d कॉमन डिफरेंस है। ओके, यदि हम स्टूडेंट्स बात करें कि लास्ट से nवा पद, लास्ट से nवा पद मतलब nth टर्म इन द एंड, तो क्या फॉर्मूला है? ए एन इक्वल टू एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यदि हम बात करें सम्स ऑफ एन टर्म, तो क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वी नो दैट n नंबर्स हो गए, a फर्स्ट टर्म हो गई, n आपको पता ही है, और d हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। और एक स्टूडेंट फॉर्मूला ये भी है n अपॉन टू ए प्लस एल। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ये कब है? जब लास्ट टर्म दे रखी होगी, जब लास्ट टर्म दे रखी होगी तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये मेरा इनको एपी का समझ आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।